हेलो दोस्तों। आप सभी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि बिहार पुलिस की जो वैकेंसी निकली थी उसका एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होने लगेगा। तो हम आपको बता दें कि उसके लिए एक रिगार्डिंग बिहार पुलिस के रिगार्डिंग सीएसबीसी के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन आया है, जिसमें बताया गया है कि आपका एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा और ओएमआर शीट को कैसे भरना है। ओएमआर शीट का जो एग्जाम्पल है, सैंपल है, वो भी दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आपका एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा, परीक्षा कितने पालियों में होगी और ओएमआर शीट को कैसे भरें। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप एग्जाम में ओएमआर शीट को कैसे भरें। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि ओएमआर शीट भरने में गलती करने से आप लोग का रिजल्ट रुक जाता है। तो आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा, एक एक बात को क्लियर कर देंगे। और क्लास से संबंधित वीडियो के अंत में आपके लिए एक न्यूज है, अनाउंसमेंट है, आप उसे जरूर सुनिएगा। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बारीकी से सभी चीज़ों को समझिएगा, ताकि कहीं आप मिस्टेक ना करें। विज्ञापन संख्या 5/2020 से संबंधित लिखित परीक्षा एवं ई प्रवेश पत्र संबंधी सूचना। केंद्रीय चयन पार्षद द्वारा बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में सिपाही के 8,415 पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु जारी किए गए विज्ञापन संख्या 05/2020 के क्रम में अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा दिनांक 14/3/2021 रविवार एवं 21/3/2021 रविवार को आयोजित किया जाएगा। आप लोग पहले से ही जानते हैं कि जो आपका एग्जाम है 14 तारीख को होगा मार्च में और 21 तारीख को रविवार को होगा मार्च में। अब पाली की बात कर ले कि आपका एग्जाम कितनी पाली को होगा। तो 14 तारीख को 2 पालियों में एग्जाम संपन्न होगा। प्रथम पाली 10 बजे से 12 बजे तक ले चलेंगे और द्वितीय पाली 2 बजे से 4 बजे तक चलेंगी। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खुशखबरी है कि 14 तारीख को आपका एग्जाम जो होगा वह 10 बजे से 12 बजे और द्वितीय पाली में 2 बजे से 4 बजे तक होगा। और यहाँ देख लीजिए, रिपोर्टिंग टाइम की बात करें तो प्रथम पाली वालों को 9 बजे से रिपोर्टिंग टाइम रहेगा और द्वितीय पाली वालों को देख लीजिए रिपोर्टिंग टाइम। और 21 तारीख को जो एग्जाम होगा वह प्रथम पाली से ही होगा, वही आपका समय है, सब वही समय है। आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए, ई प्रवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है। लिखित परीक्षा हेतु उम्मीदवारों के ई प्रवेश पत्र पार्षद की वेबसाइट www.csbc.bihar.nic.in पर दिनांक 25/2/2021 से उपलब्ध रहेंगे। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वह 25 तारीख से आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार अपना ई प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले ले। स्पष्ट किया जाता है कि डाक द्वारा प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि डाक के द्वारा कोई या ईमेल के द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाता है, जो केवल सिर्फ आपको वेबसाइट पर ही प्रवेश पत्र मिलेगा। आवंटित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ई प्रवेश पत्र के साथ अपना एक वैध फोटो पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड अथवा आधार कार्ड भी प्रस्तुत करना होगा। यदि ई प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं है या उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी परीक्षा स्थल पर अपने साथ आवेदन पत्र के समरूप 2 फोटोग्राफ 2 माह के भीतर का खींचा हुआ भी लाएंगे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात कर ले कि एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको कौन से डॉक्यूमेंट ले जानी है। तो एक फोटो वैध युक्त पहचान पत्र लेना है, जैसे मतदान पत्र और पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया या आधार कार्ड हो गया, यह सभी चीज़ें आपके पास होगी। और इसके साथ साथ अगर आपका जो फोटो है वह डॉक्यूमेंट पर साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप 2 फोटो भी ले जाएं। हमारी बात मानिए तो आप हमेशा 2 फोटो अपने साथ में रखें, ताकि फोटो भी मांगे तो आप वहां दिखा सकें। जो अभ्यर्थी किसी कारणवश वेबसाइट से ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सके या दिनांक 10/3/2021 और 11/3/2021 को पूर्वाह्न 10 बजे से संध्या इतना बजे तक केंद्रीय चयन परिषद
कि बैंक हार्डिंग रोड हाल्ट के निकट पटना इतना कार्यालय यहाँ दिया गया है एड्रेस उसका, कि जिनका वेबसाइट के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है वह 10 तारीख और 11 तारीख को इसके ऑफिस में जाकर वहां से एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। अनुक्रमांकवार परीक्षा केंद्रों की सूची 25/2/2021 से पार्षद की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। उम्मीदवार सुनिश्चित हो ले कि डाउनलोड किया गया ही प्रवेश पत्र उसके अनुरूप है। अभ्यर्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि अपने प्रवेश पत्र को परीक्षा के बाद भी सुरक्षित रखें, क्योंकि बाद के चरणों में चयन पार्षद द्वारा इसकी मांग की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, कितने लोग हैं कि बस परीक्षा खत्म एडमिट कार्ड का काम खत्म, तो यह गलत बात है। परीक्षा देने के बाद भी एडमिट कार्ड का काम होता है, उसे आप सुरक्षित रखें ताकि अगले चरण में जब भी आपको बुलाया जाए या अगले चरण के लिए आप क्वालिफाई कर जाएं तो आपको वहां पुराने वाला एडमिट कार्ड दिखाई देगा। ओएमआर सीट की बात कर लेते हैं कि ओएमआर सीट को कैसे रंगा जाएगा। तो लिखित परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिका का प्रतिरूप अभ्यर्थी की सुविधा के लिए पार्षद की वेबसाइट पर दिया जा रहा है। प्रायः पाया गया है कि कुछ अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में ओएमआर आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचनाएं यथा रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर, अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षर की प्रविष्टि दिए गए आवश्यक निर्देशों अनुदेशों के अनुसार नहीं की जाती है, जिस कारण अभ्यर्थी रद्द हो जाती है एवं उनकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कितने लोग ऐसे हैं जो कि ओएमआर भरने में उनका रोल नंबर छूट जाता है, प्रश्न पुस्तिका संख्या छूट जाता है, अनुच्छेद लेखन छूट जाता है और हस्ताक्षर छूट जाता है, जिससे अच्छा क्वेश्चन करने के बाद भी 90-80 क्वेश्चन करने के बाद भी उनका रिजल्ट नहीं होता है और बाद में कहते हैं कि सर हमारा रिजल्ट नहीं हुआ, हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। तो यह उनमें गलती है। इसलिए आप पहले सुनिश्चित कर ले ओएमआर सीट को लेते हुए कि आपका ओएमआर सीट है और आप बारीकी से एक एक चीज को समझें और एक एक चीज को फिल करें। अगला है उपयुक्त त्रुटियों से बचाव हेतु अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि लिखित परीक्षा के पूर्व वेबसाइट पर दिए गए लिखित परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण निर्देशों का अध्ययन कर ले एवं उत्तर पुस्तिका के प्रतिरूप पर पूर्वाभ्यास कर ले ताकि उपयुक्त त्रुटियों से बच सके और उसकी आपकी उत्तर पुस्तिका अमान्य ना हो। एग्जाम से पहले आपको यह कहा जा रहा है कि आप ओएमआर शीट जो दिया गया है उसको आप डाउनलोड कर आप उस पर प्रयास कर लें ताकि परीक्षा में आपको किसी प्रकार की त्रुटियां ना हो और आपका उत्तर पुस्तिका अमान्य ना हो। अब चलते हैं कि ओएमआर शीट आप कैसे भर सकते हैं। तो ओएमआर आंसर शीट देखिए, यहाँ है ओएमआर आंसर शीट उत्तर पत्रक। तो यहाँ जो ओएमआर देख लीजिए, यहाँ खाली जो डब्बा है, यहाँ जो देख रहे हैं आप खाली यहाँ पैराग्राफ है, इस खाली पैराग्राफ में जो आपके क्वेश्चन बुकलेट में दिया रहेगा अनुच्छेद, क्वेश्चन बुकलेट में जो अनुच्छेद आपको दिया रहेगा वही यहाँ भरना है। देख लीजिए, कह रहा है प्रश्न पुस्तिका में लिखे अनुच्छेद को पुनः अपनी लिखावट में हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखे। वहाँ जो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दिया रहेगा अनुच्छेद उसी को आपको इसमें लिखना है, फिल करना है। और याद कर लीजिए कि पहले आपको अनुच्छेद लेखन फिल जरूर करना होगा। उसके बाद यहाँ आप देख लीजिए, आपको यहाँ थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको यहाँ अपना रोल नंबर भरना है, जो भी आपके दिया होगा एडमिट कार्ड पर वहाँ आपको रोल नंबर भरना है। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 यहाँ लिख दो, यहाँ 0 लिख दो, ये आपका रोल नंबर है। तो कैसे भरेंगे, तो 2 यहाँ है मतलब 2 में यहाँ पूरा उसको भर देंगे, पूरा इसको भरेंगे। 2 यहाँ है तो 2 को पूरा, ये नहीं कि थोड़ा सा भर दिया होगा, इसको पूरा साफ से भरेंगे, पूरा ऐसे ही भर देंगे पूरा बढ़िया से। फिर यहाँ 3 है तो 3 को यहाँ पूरा भरेंगे, यहाँ अच्छा से नहीं हो रहा है लेकिन आप लोग अच्छे से कीजिएगा। फिर वैसे ही 4 से तो 4 यहाँ आप लोग भर दीजिएगा। आप लोग समझदार हैं, आप लोग भर सकते हैं, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ आपको आंसर देना है, आंसर आपको यहाँ देना है। देख लीजिए आंसर यहाँ लिखा हुआ है, 1 से 100 तक का आपका आंसर यहाँ देना है। आपको आंसर देते समय आप ओएमआर शीट को जल्दी कैसे भरेंगे, आप लोग को यह डिमांड रहता है कि सर 50 क्वेश्चन करते ही पहले टाइम खत्म हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए कि अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर याद है तो आप पहले ए उसका ऑप्शन होगा तो ए आप भरने लगते हैं, इसीलिए आपका जो है वह गलत हो जाता है और एग्जाम में प्रश्न छूट जाते हैं। तो ऐसा नहीं छूटे इसलिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं
कि जैसे कि आपका 1 नंबर का प्रश्न बी होगा तो बी में आप टिक लगा लीजिएगा, 2 नंबर का प्रश्न का आंसर सी होगा तो सी में टिक लगा लीजिएगा, 3 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए होगा तो ऑप्शन ए में टिक लगा लीजिएगा, 4 नंबर प्रश्न में अगर ऑप्शन बी आंसर है तो ऑप्शन बी को टिक लगा लीजिएगा। और उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, तो उसके बाद जब सारे प्रश्नों को जो आपको आते हैं वह आप टिक लगा लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको प्रश्न आते हैं तो क्या कीजिएगा, जितने भी प्रश्न आपने टिक लगा लिए हैं उसको पहले रंग लीजिएगा, नीले और काले बॉल पेन से आप उसको क्या कीजिएगा, फिल कर लीजिएगा। जो भी आपको लगता है कि इसका आंसर सही है उसी को, जिस पे डाउट है उसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, बाद में उसको देखा जाएगा। तो पहले आपको जो भी रंगना है वह रंग लीजिएगा। उसके बाद जो बच गया प्रश्न, जैसे कि हमको 5 नंबर नहीं आ रहा है तो 5 नंबर प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, तो 5 नंबर प्रश्न को छोड़ देंगे और सभी रंगने के बाद 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, तब इसको रंगेंगे। और प्रश्न पत्र में परीक्षा में एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्क नहीं होता है, इसमें कोई निगेटिव मार्क नहीं होता, इसलिए आपको एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, सभी प्रश्न को करके आना है। रोल नंबर लिखने के बाद यहाँ अपनी उत्तर पुस्तिका संख्या लिखेंगे, क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपको यहाँ लिखेंगे। अभी आपको बताया है कि मान लीजिए कि 4 5 2 3 है, डैश डैश ऐसा आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर है, तो आप क्या कीजिएगा, तो पहले यहाँ 4 है तो 4 रंग लीजिएगा, 4 को आप पूरी तरह से, उसके बाद 5 है तो 5 रंग लीजिएगा, अगर 2 है तो 2 रंग लीजिएगा, 3 है तो 3 रंग लीजिएगा। ऐसे ही आप नीले काले बॉल पेन से अच्छी तरह से रंग लीजिएगा। और यहाँ यदि अभ्यर्थी नकल या कदाचार में दोषी पाया गया तो इसे गोल को स्वयं भरे। अगर आप कदाचार में दोषी या चोरी करते हुए एग्जाम में पकड़े गए तो जो वहाँ भिक्षक होंगे उनके द्वारा यह बॉल फिल करने को है, तो आप इस बॉल को फिल मत कीजिएगा, नहीं तो आपका परीक्षा रद्द हो जाएगा, अमान्य हो जाएंगे। यहाँ आपके जो वहाँ भिक्षक होंगे उनका हस्ताक्षर होगा और यहाँ आपका हस्ताक्षर होगा। तो आप पहले इतने काम को कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को बनाइएगा। नहीं तो कितना बार देखने को यह मिलता है कि कोई अनुच्छेद लेखन भूल गया तो कोई कमेंट करता है कि सर हमने रोल नंबर लिखना भूल गया। और यहाँ आपके लिए अनुदेश दिया हुआ है, आप सभी पढ़ लीजिएगा। अब तो हमें उम्मीद है कि अनुदेश आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको हम बारीकी से समझा दिए और आप समझ भी गए होंगे। और अब बात आती है, यहाँ देख लीजिए सिंपल भी दिया है, जैसे 9 यहाँ है तो 9 को रंगा है, 8 यहाँ है तो 8 को रंगा है, 7 यहाँ है तो 7 को रंगा है, 6 यहाँ है तो 6 को रंगा है, 1 यहाँ है तो 1 को रंगा है। तो ऐसे आप लोग अगले बार भी एग्जाम दिए होंगे तो आपको मालूम होगा, लेकिन जो नए रहते हैं उनको दिक्कत होती है, इसलिए उनके लिए वीडियो बना रहे हैं। अब आती है बात, अब आप लोग पूरा समझ गए होंगे कि OMR शीट कैसे रंगनी है, एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा, कब से नहीं होगा, उसके बारे में क्या है, ये सभी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब आपको बता दें क्लास के बारे में इम्पोर्टेंट आपके लिए अब लेकर आए हैं कि हम लोग 25 फरवरी तक, मतलब एडमिट कार्ड डाउनलोड होने से पहले हम लोग 1000 स्टैटिक जीके का 1000 स्टैटिक जीके का हम लोग ताबड़तोड़ रिवीजन करेंगे। ताबड़तोड़ रिवीजन 1000 MCQ प्रश्नों का करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना जो फैमिली है उसको बढ़ाने की कोशिश करें। हम आपसे बस कुछ नहीं कहते हैं, आपसे हम यही उम्मीद लगाए रखे हैं कि आप इस फैमिली को बड़ा कीजिएगा। और जितने भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं उन तक यह वीडियो पहुंचनी चाहिए। और उनका क्लास जो है प्रतिदिन हो ही रहा है, लेकिन स्पेशल आपके लिए MCQ प्रश्न अब क्लास स्टार्ट बहुत ही जल्द होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बातों को समझ गए होंगे और इस नोटिफिकेशन आप CSBC के वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं समझ में आया होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।